स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। श्रीमत् परम गंभीरत साध्वाधा मुगलांछनम जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आज का दिन कुछ विशेष दिन है। आज का दिन पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में विशेष तौर पे मनाया जा रहा होगा, क्योंकि आज 10 लक्षण महापर्व का तो निचोड़ है, 10 धर्मों का जो सार है वो आज के दिन में होता है। आज क्षमावाणी पर्व है और क्षमावाणी पर्व, क्षमा धर्म क्या है ये समझ में नहीं आता है। हम क्षमा कैसे मनाएं, क्षमावाणी कैसे मनाएं, तो ये क्षमा धर्म है क्या? महानुभाव, पहले हम क्षमा धर्म को समझें। क्षमता और ममता, छा और माँ, ये 2 शब्द आते हैं और इन 2 शब्दों का अर्थ भी, छा माने क्षमता, माँ माने ममता। जिनमें क्षमता है और ममता है वह व्यक्ति क्षमा कर सकता है। क्षमा धर्म के लिए 2 चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। जब तक तुम्हारे अंदर क्षमता ना हो, कमज़ोर, कायर, कापुरुष, जिसे नपुंसक कहा, ये व्यक्ति क्षमा धर्म धारण नहीं कर सकते। क्षमा धर्म के लिए क्षमता भी होनी चाहिए और माँ जैसी ममता भी होनी चाहिए, जो व्यक्ति को अपना माने, अपना समझ करके माफ़ कर सके, क्षमा कर सके। महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने क्षमा धर्म के मायने दिए हैं। क्षमा खड़ग करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति अर्थने पतितो वन्नी स्वमेवोप शाम्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकता है? दुष्ट व्यक्ति, सरल, सहज और क्षमावान व्यक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? तो यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे तृण रहित अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है, ऐसे ही क्षमावान के सामने दुष्ट व्यक्ति शांत हो जाते हैं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कारण दुष्टता के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक दुष्ट होना चाहिए और सामने उसका जवाब देने वाला, दुष्टता के साथ जवाब देने वाला व्यक्ति। अगर एक सज्जन है और एक दुष्ट है तो दोनों की दुष्टता नहीं चलेगी। सामने वाला सज्जन है और आप कितना भी उसको सताओ, वो सहन कर लेगा, आपको ऊपर क्रोध नहीं करेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जब नेमिनाथ भगवान के समोचरण में श्री कृष्ण जी और बलराम जी और द्वारका के सभी नागरिक उपस्थित थे, तो उन्होंने जिज्ञासा पूछी थी कि द्वारका का ये सोने की जो लंका की तरह ही द्वारका बनी है, इसका विध्वंस कैसे होगा, कब तक रहेगी? तो उन्होंने बताया कि दीपायन के माध्यम से इस द्वारका का नाश होगा। और नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी? तो बताया कि जरत कुमार के माध्यम से ही श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। जब ये पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु मेरे हाथ से होगी, तो जरत कुमार द्वारका छोड़ करके दूर जंगल की ओर चले गए। लेकिन तीर्थंकर की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जरत कुमार एक दिन शिकार के लिए गए
और श्री कृष्ण जब द्वारका में आग लग गई तो द्वारका छोड़ करके वहाँ से निकल गए और एक जंगल में विश्राम करने लगे, थक गए थे। और जरद कुमार आए और आकर के उन्होंने देखा कि कोई जानवर है, उसकी आंखें चमक रही हैं। तो उन्होंने बाण मारा तो आवाज़ पुरुष की थी। दौड़ के गए, पता लगा ये तो श्री कृष्ण है। और उनके पैरों में जो मणि थी वह चमक रही थी। वो पछताने लगे और रोने लगे कि भैया मेरे माध्यम से तुम्हारे प्राण चले गए। मैंने कितना बचाया, मैं तुमसे दूर चला गया इसलिए कि तुम जीवित रहो, मेरे माध्यम से तुम्हारे प्राण ना जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तीर्थंकर की धुनी, तीर्थंकर की वाणी, तीर्थंकर की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। ये तो होना ही था भाई। अब एक काम करो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से भाग जाओ और भाग करके पांडवों के पास चले जाना, वो तुम्हें बचा लेंगे, नहीं तो बलराम तुम्हें जान से मार देंगे। महानुभाव, प्राण जा रहे हैं, क्षमा धर्म और उसके साथ साथ प्राण बचाने का ये परोपकार की भावना दोनों उनके अंतरंग में, ये कहलाते हैं महापुरुष। हमारे अंतरंग में क्षमा धर्म होना चाहिए। क्षमा धर्म बोलने का नहीं है, मात्र कहने का नहीं है। क्षमा कायरों का धर्म नहीं है, क्षमा नपुंसकों का धर्म नहीं है, क्षमा कमज़ोर व्यक्ति का धर्म नहीं है। क्षमा तो उन व्यक्तियों का धर्म है जो वीरवान हों। इसलिए दिया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो व्यक्ति कमज़ोर है वो क्षमा मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाले को तुम दुख पहुंचा सकते हो, उसको तुम पीड़ा दे सकते हो, और फिर भी तुम्हारी सामर्थ्य है लड़ने की, फिर भी तुम ना लड़ो, उसको क्षमा कर दो। ये है क्षमा धर्म। युद्ध की तैयारी हो गई है, वो जानते हैं मैं जीत जाऊंगा, फिर भी सामने वाले को बुला के कहते हैं चलो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैं इस युद्ध को यहीं विराम देता हूँ। ये क्षमा है। हम क्षमा धर्म को स्वीकार कैसे कर रहे हैं, देखें, विचार करें, क्या हमारे जीवन में क्षमा धर्म आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के ऊपर छिद्दी आदि 500 जो उपद्रवी थे, वो बदमाश मारने के लिए आ गए, बहुत बड़ा हुड़दंग हुआ, बचाने वाले लोग भी आए, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, उपसर्ग को सहन किया, और उपसर्ग को सहन करने के बाद उपवास कर लिया। एक उपवास किया, 2 उपवास किए, 2 उपवास के बाद पूछा लोगों ने कि महाराज आपने उपवास किस कारण से कर रहे हैं, क्यों किए, कुछ नहीं बताया। तीसरे उपवास पे फिर पूरे संघ ने पूछा तो आचार्य भगवंत ने कहा कि मेरे माध्यम से वो चोर या बदमाश जो मारने आए थे उनको जेल हो गई है, जब तक वो जेल से नहीं छूटेंगे तब तक के लिए मैं उपवास धारण करके बैठा हूँ, वही इसीलिए उपवास किए हैं। महानुभाव, जो मारने वाले को भी बचा दे, जो दुष्ट के ऊपर भी उपकार कर दे, ये है क्षमा धर्म। क्या हमारे अंदर ऐसा धर्म है या नहीं है? विचार करें। क्षमा अंतरंग का विषय है। क्षमा मुंह से नहीं मांगी जाती, क्षमा मात्र हाथ जोड़ के ही नहीं मांगी जाती, क्षमा तो मन से, वचन से, काया से, तीनों से मांगी जाती है। क्षमा रूप चिंतामणि रहता जिसके पास, 3 लोक की संपदा बनती हूँ उसकी दास। क्षमा में जो 2 शब्द दिए हैं, क्षमता और ममता, हमारे अंदर सहन शक्ति भी हो, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। लोग कहते हैं सहन तो होता ही नहीं महाराज जी, क्या करें, हमें गुस्सा आ जाता है। भैया कल्याण करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, बच्चों को पालने के लिए सब काम करने पड़ते हैं, गृहस्थी को चलाने के लिए दुनिया भर की दुनियादारी करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर अपने जीवन में पुण्य करना है, धर्म करना है, आत्मकल्याण करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कुछ कहते हैं कि व्रत कर लिया, पूजा करनी चाहिए क्या? उपवास कर लिया है तो उपवास सुबह 6 बजे पार ना कर लें क्या? अब भैया थोड़ा सा महाराज जी बदल लें, आगम की संहिताएं थोड़ी सी कमज़ोर कर दें। अगर धर्म करना है, आपको साधना करनी है, कल्याण करना है, तपना तो पड़ेगा। अगर किसी से बैर खत्म करना है तो क्षमा भी अंतरंग से धारण करनी होगी, बाहर से नहीं धारण करनी। महानुभाव,
हमारे अंदर अपनी हमें कैपेसिटी, अपनी क्षमता को भी बढ़ाना होगा। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया। आपके बड़ों ने, जिस माता पिता ने डांट दिया है, आज के समय में माता पिता को भी गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। अरे उन्होंने संतान को जन्म दिया है, तुम उनके बच्चे हो, तुम्हें उन्हें खिलाया पिलाया बढ़ाया बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ा लिखा करके तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया है। अब उनको इतना भी अधिकार नहीं है तुम्हें डांट दें। दो जनों के आगे कुछ कह दिया है तो बस हमारी बेइज्जती कर दी। अरे पिता माता पिता की डांट को सहन करने के बाद इज्जत बढ़ती है, बेइज्जती नहीं होती। उन नालायकों को जो मूर्ख लोग हैं, जो समझते नहीं हैं, पहले पिता डांट दिया करते थे पूरी सभा में, और इतनी बुरी तरीके से डांटते, लपाट लगा दिया करते थे, मार भी दिया करते थे, जूता उतारा मार दिया, और बच्चा नीचे मुंह करके बैठ जाया करता था। पूरी सभा में एक ही बात कहते थे कि देख बेटा हो तो ऐसा लायक हो, कि पिता ने इतना कुछ कह दिया, मुंह से एक आवाज़ नहीं निकाली, पूरी सभा में इज्जत तो बेटे की बड़ी है। इसलिए हमें अपनी क्षमता को भी बढ़ाना होगा। किसी बड़े ने अगर डांटा है तो तुम्हारे बड़े ने डांटा तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, डांटा है तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए, तुम्हारा बिगाड़ करने के लिए नहीं डांटा है। इसलिए पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ और उसके साथ साथ अपनी ममत भाव भी हो। ममत भाव माने बच्चों के प्रति नहीं होता है, छोटों के प्रति ही नहीं, बड़ों के प्रति भी होता है। बड़ों ने कुछ कह दिया, ठीक है मेरे माता पिता हैं, अगर माता पिता ने नहीं कहा, कई लोग कहते हैं मेरे बाप ने कही उसकी सुन सकता हूँ, तुम्हारी नहीं सुन सकता। अरे भैया वो तुम्हारे बाप नहीं है, पिता नहीं है, तो पिता जैसे तो हैं। माँ जैसी जो हो वो सब मासी, ये पंजाब का एक शब्द है मासी। माँ जैसी, प्रत्येक महिला माँ जैसी है तुम्हारी। इसलिए बड़ों गुरुओं ने भी दिया, आचार्यों ने भी दिया है कि जो तुम्हारी माँ के समान है, माँ जैसी है, वो तुम्हारी माँ समान है, उसको माँ जैसा ही दर्जा देना है। आचार्य कुंदकुंद भट्टकेर स्वामी जी ने तो मूलाचार में इतना तक लिख दिया, जो तुमसे 1 मिनट भी बड़ा है वो व्यक्ति तुम्हारा गुरु है, वो उसे गुरु का दर्जा देना चाहिए। क्यों? उसके पास तुम्हारे से 1 मिनट ज़्यादा अनुभव है। महानुभाव, जो तुम्हारे बड़े हैं, समाज के वृद्ध, समाज के वयोवृद्ध, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया है तो तुम्हें अपना समझ के ही तो कहा होगा। राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, उंगली हम उसकी पकड़ते हैं जो हमारा अपना होता है, हर किसी की उंगली नहीं पकड़ते। अगर किसी ने डांट लगाई है तो सोचो कि तुम्हारे भले के लिए लगाई है, तुमने कुछ गलत किया उसको सुधार करने के लिए लगाई है। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ाओ, उनको क्षमा कर दो कि ठीक है भैया मेरे पिता समान है, कोई बात नहीं, आपने कह दिया मेरे लिए भला ही होगा इसमें। अगर किसी बच्चे ने कुछ कह दिया है, ठीक है, उसे छोटा समझ के कि भैया चलो बच्चा है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इतना समझ के कह दिया। ये है ममता। क्षमता और ममता ये दोनों जिसमें हो वही व्यक्ति क्षमावान बन सकता है। एक व्यक्ति था और उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, पढ़ाई कर रहा था, एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। गर्मी के मारे प्राण निकलने को आ गए। पहले तो कुएं से पानी भर के लाते थे, अब तो घर घर टोटी लग गई है, अब तो बटन दबाओ पानी आ जाएगा। अब तो वो भी ज़माना गया बटन वाला भी, अब तो रिमोट दबाओ पानी आ जाएगा, और नहीं तो स्क्रीन टच है ऐसे कर दो पानी आ जाएगा। वो ज़माना गया जब पानी कुएं से भर के लाते थे तो एक घूंट पानी की कीमत भी पता होती थी, पानी का दुरुपयोग नहीं करते थे। अब तो बटन दबाया, मेहनत तो कुछ लगी नहीं, पानी बह रहा है बहने दो, क्यों फोकट गए, क्या जा रहा है, पैसे लो तमाशा देखो। वे युवा गर्मी के मारे प्राण निकल रहे थे, रास्ते में एक घर पड़ा तो कहने लगा कोई है, दस्तक दी तो एक लड़की, उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही होगी, 17-18 साल की, वो बाहर आई और पूछने लगी क्या बात है भैया। तो उसने कहा कि पानी की प्यास लग रही है, प्राण कंठ तक आ गए हैं, पानी हो तो पिला दो। तो उसने कहा पानी तो नहीं है, कुएं से भरने जाऊंगी, एक काम करो मेरे यहाँ गैया हैं,
गैया का दूध निकाल के उसको पिला दिया। दूध पी लिया और वह व्यक्ति चला गया वहाँ से। बड़ा एहसान उसको बहुत दुआ दी, आभार प्रकट किया, वहाँ से चला गया। और जाने के बाद मन में ठान ली कि मैं भी अपने जीवन में सेवक बनूंगा। और इतनी पढ़ाई करी कि बड़ा होकर के वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसके यहाँ एक केस आया। और केस कैसा था, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं। जब केस उसने अपने हाथ में लिया तो नर्स ने कहा कि इसका बिल पे नहीं हुआ अभी, अब क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, प्राण जरूरी है, पैसे आए या ना आए कोई बात नहीं। उसने उसको ऑपरेशन कर दिया, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद जब होश आ गया, होश आने के बाद दिन बीत गए और जब डिस्चार्ज होने लगी तो वो रोने लगी। नर्स ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रही हो। कहने लगी मैं इतने दिन यहाँ रही हूँ, इसका जो बिल खर्चा हुआ है, जो बिल है वो पे करने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो उस नर्स ने कहा बिल तो आपका चुका दिया गया। किसने चुकाया। तो एक चिट्ठी लिखी थी कि आपने जो दूध पिलाया था मुझे, उस दूध की कीमत बहुत बड़ी थी, मैंने उसके बदले में ये ऑपरेशन किया है। मनोभाव, व्यक्ति कभी किसी पे उपकार करता है तो उपकार जीवन भर याद रहता है। हमारे अंदर ये भावना भी हो, उपकार की परोपकार की, यही भावना कहलाती है ममता। क्षमता और ममता जब दोनों आ जाती हैं तभी क्षमा भाव जागृत हो जाता है। कभी जिस व्यक्ति में ममत भाव नहीं है, देख लेना वो कठोर मिलेगा, उसके अंदर क्षमा भावना नहीं होगी। जो व्यक्ति कठोर हैं उनके अंदर दुष्टता मिलेगी, क्षमता नहीं होगी तो ममता भी नहीं होगी। क्षमता और ममता नहीं होगी तो वहाँ पर क्रोध होगा, क्षमा नहीं होगी। जहाँ पर लड़ाई है आप देख लेना वहाँ पर क्रोध होगा, जहाँ क्रोध होगा वहाँ पहले ही क्षमा चली जाएगी। और क्रोधवान व्यक्ति की क्षमता कम होती है। जितने कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी में गुस्सा ज़्यादा आता है। डॉक्टर भी कहते हैं भैया कमज़ोरी है, चिड़चिड़ापन आ गया। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। जिसके अंदर क्षमता है, ताकत है, वही व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा धर्म धारण कर सकता है। महानुभाव, हमें क्षमा धर्म को अंतरंग से धारण करना होगा, अपनी क्षमता को भी बढ़ाना होगा, अपनी ममता को भी बढ़ाना होगा और फिर क्षमा भाव भी धारण करना होगा। आज के दिन सभी लोग क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं, लेकिन क्षमा वाणी पर्व कैसे मनाना है। कई लोग तो साल भर इंतजार करते हैं क्षमा वाणी पर्व आएगा, चलो अब काम धंधा वो था, क्षमा वाणी का पर्व आएगा, गाड़ी भरो, उसमें सबको भर लो। गाड़ी भर ली है, अब चलो आज इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, उनके एक महीने के चारों खाने भी सेट हैं। वो भी कब, हफ्ते में रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होगी ढाबा बोल दो, सुबह का भोजन इनके यहाँ, शाम का भोजन उनके यहाँ, चलो घूमने का घूमना, पिकनिक की पिकनिक। और सुनो ओ क्षमा कर दो, क्यों भैया क्षमा वाणी है, क्षमा कर दो। कई लोग तो ग्राहक आया, भाई साहब हमको क्षमा कर देना, क्यों भैया फटा हुआ कपड़ा दे दिया क्या। नहीं हमारा क्षमा धर्म है इसलिए क्षमा कर देना। अच्छा ठीक है, क्षमा मांग ली उनसे, फ़ोन पे यार दोस्तों से क्षमा मांग रहे, भैया कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दियो, क्यों आज क्षमा वाणी है। क्षमा वाणी है इसलिए क्षमा नहीं मांगनी है। क्षमा वाणी के पर्व पर तो क्षमा मांगनी ही है, लेकिन क्षमा वाणी का पर्व चला गया, अब ठीक है, अब तो फिर जो मारो पीटो जो मन में आए करो। अब तो उठाए, आज क्षमा वाणी है, आज तो तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बाकी कल की कोई गारंटी नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं कि आज क्षमा वाणी है, आज तू कुछ भी कर ले, कल तुझे बताऊंगा मैं क्या है। अरे भैया आज ही कर ले, कल का भी क्यों इंतजार करना। कई लोगों ने क्षमा धर्म को बदल दिया। कई लोगों की सोच तो ये है कि क्षमा मांग रहे हैं, हर किसी से मांग रहे हैं, लेकिन जिससे मांगनी है उससे नहीं मांगिए। यार दोस्तों से मांग लिए, ग्राहकों से मांग लिए, जूता सिलवाने के लिए मोची के पास गए, उससे मांग रहे हैं। वो कह रहे भैया मैं तुझे जानता नहीं, मैंने तो जितने मांगे तूने उतने पैसे दे दिए, फिर भी क्षमा, किस बात की क्षमा। कई लोग लेन देन करते हैं, ग्राहकों से क्षमा मांग ली, कई लोग दुकानदारों से क्षमा मांगते हैं। हिलवाई के यहाँ मिठाई खरीदने गए, भैया क्षमा कर देना, क्यों आज क्या कोई गलती हो गई क्या, डब्बे में कोई मिठाई कम रख दी, नहीं पूरा है, तो तोल में कम है, नहीं पूरा है, पैसे कम दे दिए क्या वापिस, नहीं पूरे हैं। फिर आज हमारा धर्म है क्षमा वाणी, इसलिए हम मांग रहे हैं। भैया ये नाटक क्यों करें।
क्षमा उनसे मांगो ना जिसका दिल दुखाया है। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा करा, जिन्होंने तुम्हें अपना लाठी का सहारा समझ लिया, जिन्होंने तुम्हें लिखाया पढ़ाया खिलाया पिलाया बड़ा किया, पैरों पे खड़ा किया, तुम्हारी चाकरी करी, और जब उनका दुख का समय आया या रोग आ गया, बुढ़ापा आ गया, उस समय तो धोखा दे करके तुम विदेश भाग गए। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, समाज की भोजनशाला में भोजन करते हैं, लोग उनको वो कहते हैं ओ बेचारा, लोग उन्हें बेचारा कह रहे हैं, दीनहीन कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से, तुमने जिन्हें धोखा दे दिया। क्षमा उनसे मांगो जो दर दर की तुम्हारी वजह से ठोकरें खा रहे हैं, उनसे क्षमा मांगो। जिन माता का तुमने दिल दुखाया है, जिस पिता के ऊपर तुमने हाथ उठा दिया, जिससे तुमने यहाँ तक कह दिया कि मर जाते तो अच्छा था, वो बेचारा रात भर रोता रहता है, तकियों में मुंह रख कर के आंसू छुपा के बाहर है कि किसी को पता ना लग जाए। वो पूछेगा क्या जवाब दूंगा कि मेरे बेटे ने मुझे कह दिया कि मर जाता तो अच्छा था। क्षमा उन माता पिता से मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया। क्षमा उस बड़ी बहन से मांगो जिनसे तुमने रिश्ता बंद कर दिया। वो बहन सारा लेके बैठी थी, मेरा एक भाई है, माता पिता तो मर गए, एक भाई है, बस इसी से मैं सारे रिश्ते निभाऊंगी, सारे त्यौहार, सारे उत्सव महोत्सव, सारे पर्व इसी के माध्यम से मनाऊंगी। और उसी भाई ने, अब बहन आई है राखी बांधने, भैया साफ कह दिया बहन आखिरी राखी है, आगे से बांधने मत आना। उसके दिल पे क्या बीतती होगी, उस बहन से पूछो जिसको तुमने धोखा दे दिया, उससे जाके क्षमा मांगो। उस भाई से क्षमा मांगो, उन भाभी से क्षमा मांगो जिस भाभी ने तुम्हें बेटे की तरह समझा है और तुम उस भाभी से बोलते भी नहीं हो। उस भाई से क्षमा मांगो जिसने अपने जीवन में अपने शौक पूरे नहीं करे और तुम्हारी पढ़ाई में खर्चा कराया, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, उसको तुमने धोखा दे दिया। ऐसे उस भाई से जाके क्षमा मांगो। क्षमा तो उस पड़ोसी से मांगो जिसने तुम्हें अपना सगा भाई से भी ज़्यादा प्रेम दिया, वात्सल्य दिया और कंधे से कंधे बढ़ा करके तुम्हारे साथ चला और तुमने उसे धोखा दे दिया। उस पड़ोसी से क्षमा मांगो जिसने तुम्हें हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी शादी ब्याह हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, पर्व हो, जन्म दिवस हो, वर्षगांठ हो, माता पिता बीमार हो तो उसने आकर के तुम्हारे यहाँ भोजन बनाया। जब तुम बाहर चले गए उसने तुम्हारे घर की चौकीदारी करी, तुम्हारे बच्चों की रखवाली करी और तुमने उसी को धोखा दे दिया। उस पड़ोसी से क्षमा मांगो। क्षमा उस भगवान से मांगो जिनको तुमने धोखा दे दिया। भगवान से कहा कुछ और तुमने किया कुछ। क्षमा उन गुरुओं से मांगो जिनसे तुमने छल कपट किया। कई लोग आते हैं हमारे पास 364 दिन तो नहीं आए, क्षमा मांगने वाले दिन आएंगे और कहेंगे नमोस्तु महाराज जी क्षमा कर दो। अरे उन मुनि महाराजों से क्षमा मांग कर क्या फायदा, जिन मुनि महाराजों का दिल दुखाया है उन मुनि महाराजों के पास जाकर के क्षमा मांगो। चोट तो लगी है पहाड़ पे और घाव हुआ है पैर में, मल्लम लगा रहे हैं पत्थर पे, घाव पे ही मल्लम लगाना पड़ेगा। और जिस पहाड़ पे चोट लगी है उसी पहाड़ पे जाकर के आप मल्लम लगाओ तो मूर्खता है। महानुभाव जिसको दर्द दिया है उस व्यक्ति का, जिसका आपने दिल दुखाया है उस व्यक्ति से क्षमा मांगो। क्षमा अंतरंग से मांगी जाती है। कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज जी हमने तो क्षमा मांग ली, सामने वाले ने क्षमा किया ही नहीं। अरे क्षमा भी अलग अलग तरीके से मांगी जाती है। भाई साहब हमें क्षमा कर देना, क्यों क्षमा वाणी है। भैया हमें क्षमा कर देना, क्यों आज क्षमा वाणी का पर्व है। कुछ लोग हाथ जोड़ के हाँ भाई साहब क्षमा कर देना। अरे चापलूसी क्यों करने का। अरे मुंह से नहीं मांगनी है, मन से, वचन से, काया से क्षमा मांगनी है। ऐसे क्षमा मांगनी है पैरों में गिर जाओ। भैया माता पिता के भी क्षमा मांग रहे हो तो चरणों में सर झुका करके पैर छू करके हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। अब तक का जो गलत किया उसका हिसाब यहीं बराबर कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। याद रखना रिश्तों में जो खटास पैदा होती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। 100% बच्चे ही गलत नहीं होते, माता पिता भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं।
बुजुर्गों में भी कुछ कमियां हैं। बुजुर्ग सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बचपना 2 बार आता है, एक बाल्यकाल में, एक वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में भी अंतर आ जाना चाहिए। कुछ लोग बड़े बन जाते हैं, वो सोचते हैं हम बड़े ही बने रहें, बड़े ही बने रहें। बड़े की भी एक उम्र है, 50-60 साल तक की उम्र बड़े की है। 60 के बाद कहते हैं सठिया गया, अब बुढ़ापा आ गया है, अब आप छोटा बनना शुरू कर दो। बच्चे आपके सामने अब बड़े होते जा रहे हैं, आप छोटे होते रहो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो बड़े ही बने रहें, बड़े बनने की भी एक उम्र है। एक्सपायरी डेट हर चीज़ की होती है, चाहे वो लकड़ी की चीज़ें हो, चाहे दवाई क्यों ना हो। इसलिए एक व्यक्ति की भी एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट। 60 साल के बाद तो सरकार भी कहती है चलो रिटायर्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, घसीटाराम कहते हैं जिन्हें, घसीट घसीट के कुर्सी पकड़े बैठे हैं। घर का शोभा छोड़ना नहीं, रसोई की, मकान की या दुकान की चाबियाँ हमारे पास ही रहेंगी, सारा हिसाब हमारे पास ही रहेगा। बच्चों को नौकर बना के रखा है। जब बच्चा, एक कहावत है लोक व्यवहार में कि बेटे, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बेटा नहीं रहता, अब वो बाप बन जाते हैं। इसलिए पुराने बुजुर्ग समझदार थे। जब बच्चा कंधे से बड़ा हो जाता था तो कहा करते थे कि बेटा अब तू जिम्मेदारी संभाल, मैं तो निवृत्त हुआ। अपने आप ही छोड़ दिया करते थे। और आज नहीं छोड़ते तो उनको भी एहसास होता है वो गलत करते हैं। बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में शरीर शिथिल हो जाता है, सुनाई नहीं देता वो व्यक्ति। कान तो तुम्हारे बहरे, और बच्चे ने चिल्ला के बोला कि ऊंचा बोलूँगा तो सुनाई दे जाएगा, और यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो मेरे बच्चे मुझसे चिल्ला के बोलते। अरे मूर्ख, बहरा हो गया तो चिल्लाना तो पड़ेगा। ताली दो हाथ से बजती है। घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है, ऐसा नहीं है क्षमा एक तरफ से मांगनी है। अगर छोटे भी क्षमा मांग रहे हैं तो बड़ों को भी क्षमा करना चाहिए। तुमने भी गलती करी होगी। जब बच्चों ने आशीर्वाद मांगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या इतना ही कह देते, बेटा खुश रहो। जरूरी नहीं था इतना कहो कि दूधो ना पूतो फलो, इतना ही कह देते बेटा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, धर्म वृद्धि हो तुम्हारी भी, इतना ही कह देते। क्या था तुम्हारा यश बढ़े, कल्याण हो। अब वो पैर छू रहे हैं, तुमने कुछ कहा ही नहीं। अब उनके मन में आता है देख हम पैर छूते तो कुछ नहीं कहा, बेटी पैर छू दे तो बस तेरे बेटे जिंदा रहे, तेरा पति अमर रहे, तू सदा सुहागन रहे, तेरे दूधो ना पूतो पूतो पड़पोतो पड़पोतो सड़पोतो सड़पोतो फड़पोतो सब फूले फूले। और बहू पैर छू दे तो आशीर्वाद का नाम ही नहीं है। ये गलती आपने कर दी। वो दृश्य देख रही है, वो दोनों देख रहे हैं। बेटी की, लड़की हो लड़का हो, दोनों को गोद में खिला रहे हैं उछाल उछाल के। बेटे की बेटी हो गई है, ना तो बहू को पूछना, बच्चों को खिलाना, ना कुछ। ये भेदभाव किसने सिखाया? अब इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। बच्चों के मन में जो खटास आ गई है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जिन बहनों के यहाँ तुम्हारा आना जाना बंद हो गया है, भाइयों से लेन देन बंद हो गया है, पड़ोसी से बोलते नहीं हो, उनसे क्षमा मांगो। अगर उनसे क्षमा मांगते हो तब जाके आपने सोच लेना क्षमा धर्म मनाया है, क्षमा वाणी पर मनाया है। मन भाव अपने जीवन में अंतरंग से क्षमा मांग करके अपने जीवन को सरल बनाए, अपने जीवन में आनंद लें। ये धर्म वीरों का है, कायरों का नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति, कायर व्यक्ति, नपुंसक व्यक्ति ये धर्म नहीं मना सकते। इसके लिए बलवान व्यक्ति चाहिए, जो मन से बलवान हो, शरीर से नहीं दिया है। जिनकी विल पावर स्ट्रोंग नहीं है वो व्यक्ति क्षमा नहीं मांग पाते। जो अंतरंग से मजबूत हैं वही व्यक्ति क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा के लिए बड़ा कालजा चाहिए। आप सभी लोग आज क्षमा मानी पर्व के दिन सभी से क्षमा मांगे। सभी आप सभी से क्षमा मांग करके, क्षमा मांगना भी है और कराना भी है, करना भी है, तब जाकर के क्षमा धर्म पालन होता है। आप सभी के जीवन में क्षमा धर्म आए, यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।